नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अभिनव इन्फो में। दोस्तों, अगर आपने साल 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं या इंटर यानी 12वीं पास किया है और आप बिहार सरकार की प्रोत्साहन राशि या स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं, तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों, जिस पैसे का इंतजार हजारों छात्र नहीं बल्कि लाखों छात्र छात्राएं कर रहे हैं, उसी पैसों को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। मैट्रिक पास विद्यार्थियों के खाते में 10,000 रुपए की राशि क्रेडिट होने की जानकारी सामने आ रही है। और इतना ही नहीं, इंटर पास छात्राओं को मिलने वाली 25,000 की प्रोत्साहन राशि को भी लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आया है। बात यह है कि अगर आपके किसी दोस्त के खाते में पैसा आ गया है और आपके खाते में अभी तक पैसा नहीं आया है, तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि आपका पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि पेमेंट सभी विद्यार्थियों को एक साथ नहीं बल्कि अलग अलग चरणों में मिलने की प्रक्रिया हो सकती है। और आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में बताऊंगा कि पैसा किससे मिलना शुरू हुआ है, 10,000 का पेमेंट कैसे चेक करना है, 25,000 वाले छात्राओं के लिए नया अपडेट क्या है, मेधा से पोर्टल पर एप्लीकेशन स्टेटस कैसे चेक करना है, पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट का मतलब क्या है, सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस का मतलब क्या है, और अगर आपके सामने रिजेक्ट बाई PFMS जैसा स्टेटस आ रहा है तो आखिर में आपको क्या करना है। और दोस्तों, सबसे बड़ा अपडेट, अब इंटर पास छात्राओं को अपना फॉर्म फाइनलाइज करने के लिए यूजर ID एंड पासवर्ड इंतजार करने की जरूरत नहीं होने की जानकारी दी गई है। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपका पैसा अभी नहीं आया हो लेकिन आपका स्टेटस ऐसा हो जिससे पता चले कि आपका आवेदन आगे की प्रक्रिया में है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए पूरी जानकारी समझते हैं किन किन छात्रों को पैसा मिलेगा। सबसे पहले यह समझ लेते हैं कि आखिर यह पैसा किन विद्यार्थियों के लिए है। अगर आपने बिहार बोर्ड से मैट्रिक यानी 10वीं की परीक्षा 2026 में पास की है, तो मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रोत्साहन राशि मिलने की व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ, अगर आपने इंटर यानी 12वीं की परीक्षा 2026 में पास की है, पात्र अविवाहित छात्राओं को 25,000 की प्रोत्साहन राशि मिलने की योजना है। लेकिन यहाँ एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ मैट्रिक या इंटर पास कर लेना ही हर स्थिति में पेमेंट मिलने की गारंटी नहीं है। आपका आवेदन पात्रता, आधार सत्यापन, बैंक अकाउंट, DBT, NPCI सीडिंग और विभागीय प्रक्रिया जैसी चीजों की महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए केवल यह देखकर परेशान मत हो जाइए कि आपके दोस्तों के खाते में पैसे आ गए हैं लेकिन आपके खाते में नहीं आया है। अब हम सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं, मैट्रिक 10,000 का पैसा आना शुरू। दोस्तों, आपके दिए गए कमेंट प्रूफ के अनुसार 25 जुलाई 2026 को एक PNB बैंक खाते में 10,000 की स्क्रीनशॉट होने की सामने आया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि खाते में 10,000 की राशि क्रेडिट हुई है। लेकिन दोस्तों, इस स्क्रीनशॉट का मतलब यह नहीं है कि बिहार सभी मैट्रिक पास विद्यार्थियों के खाते में उसी दिन 10,000 आ गया है। यह बहुत जरूरी बात है, क्योंकि सरकारी भुगतान कई बार चरणबद्ध तरीके से किया जाता है, यानी कुछ विद्यार्थियों को पहले भुगतान मिल सकता है और बाकी विद्यार्थियों के बाद के चरण में। इसलिए अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो तुरंत घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपना स्टेटस चेक कीजिए और बैंक अकाउंट भी चेक कीजिए। कई बार बैंक से SMS नहीं आता है लेकिन खाते में पैसा क्रेडिट हो जाता है, इसलिए सिर्फ SMS का इंतजार मत कीजिए। पैसा आया है नहीं, घर बैठे कैसे चेक करें। अब दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल, पैसा आया है या नहीं यह कैसे पता करें। इसके लिए आपको 4 चीजें चेक करनी चाहिए। सबसे पहले अपने बैंक का SMS चेक करें। अगर आपके बैंक अकाउंट में 10,000 या 25,000 की राशि क्रेडिट हुई होगी तो बैंक अकाउंट की तरफ से SMS आ सकता है, लेकिन ध्यान रखिए कभी कभी SMS नहीं आ पाता है, इसलिए केवल SMS पर निर्भर मत रहिए। दूसरा तरीका, मोबाइल बैंकिंग या इंटरनेट बैंकिंग। अगर आपके बैंक का मोबाइल ऐप है तो लॉगिन करके अकाउंट स्टेटमेंट्स या फिर ट्रांसफर हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। तीसरा तरीका, ATM या बैंक पासबुक। अगर आपको ऑनलाइन चेक करना नहीं आता है तो अपनी बैंक शाखा या फिर CSP पर जाकर
पासबुक अपडेट करवा सकते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण तरीका, मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर अपना एप्लीकेशन या पेमेंट स्टेटस चेक करना। अब मैं आपको इसी का पूरा तरीका समझाने वाला हूं। मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर स्टेटस चेक कैसे करें। दोस्तों, अब स्क्रीन पर आप मेधा सॉफ्ट पोर्टल देख सकते हैं। अब सबसे पहले आपको बिहार सरकार से संबंधित मेधा सॉफ्ट पोर्टल पर जाना है। इसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करके इस पोर्टल पे आ सकते हैं। पोर्टल खुलने के बाद आपने संबंधित योजना का विकल्प दिखाई देगा। अगर आप मैट्रिक पास छात्र हैं तो मैट्रिक से संबंधित विकल्प देखेंगे। अगर आप इंटर पास छात्र हैं तो इंटर प्रोत्साहन योजना से संबंधित विकल्प देखें। यहाँ आपको एप्लीकेशन स्टेटस, बेनिफिशियरी स्टेटस, पेमेंट स्टेटस जैसे विकल्प दिखाई दे सकते हैं। अब दोस्तों, यह सबसे महत्वपूर्ण बात, जो भी जानकारी पोर्टल पर मांगी जाए उसे बिल्कुल सही तरीके से भरना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे मेधा सॉफ्ट का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे 10th का एप्लीकेशन, यहाँ पे आप लोग 10th का एप्लीकेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग 12th का। तो चलिए हम यहाँ पे 12th का चेक करने वाले हैं, इसलिए हम यहाँ पे लिंक 1 पे क्लिक करेंगे। और लिंक 1 पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे अभी हमारा साइट जो है ओपन हो रहा है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओपन होने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ पे कॉर्नर में चले जाना है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे गेट स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर लेते हैं। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे सिलेक्ट कर लिए हैं। और सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गेट एंड स्टेटस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP सेंड कर दिया गया है, आपको यहाँ से ओके कर देना है। और ओके करने के बाद आपके मोबाइल पे जो OTP सेंड किया गया है वही OTP आपको यहाँ पे फिलअप कर, OTP को फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन है ओपन हो जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका स्टूडेंट डिटेल और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे फाइनलाइज और यहाँ पे फाइनलाइज डेट और यहाँ पे आधार सीडिंग स्टेटस और यहाँ पे बेनिफिशियरी स्टेटस और यहाँ पे आधार वेरीफाई स्टेटस और यहाँ पे आपको पेमेंट स्टेटस, जैसे कि यहाँ पे पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर या डेट ऑफ बर्थ या पोर्टल पर मांगी गई जानकारी, अन्य जानकारी भरने के बाद सर्च या सबमिट पर क्लिक करें। इसके बाद आपकी स्क्रीन पर आपका आवेदन दिखाई दे सकता है और यहीं पर आपको अपना वर्तमान स्टेटस समझना है। अब मैं आपको एक एक करके सभी स्टेटस का मतलब बताऊंगा। स्टेटस पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट, अगर आपके सामने लिखा है पेंडिंग विथ एजुकेशन डिपार्टमेंट तो दोस्तों इसका मतलब यह समझिए कि आपका आवेदन अभी शिक्षा विभाग की प्रक्रिया में है। इस स्थिति में आपको तुरंत परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पेंडिंग का मतलब यह नहीं है कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। इसलिए अगर आपके दोस्त का पैसा आ गया है लेकिन आपके स्टेटस में अभी पेंडिंग दिखाई दे रहा है तो धैर्य रखें, अपने बैंक अकाउंट की जानकारी सही रखें और समय पर स्टेटस चेक करते रहें। सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन, अब दूसरा स्टेटस हो सकता है कि सेंड फॉर आधार वेरिफिकेशन। अगर आपने सामने यह दिखाई देता है तो इसका मतलब है कि आपका डेटा आधार वेरिफिकेशन की प्रक्रिया में भेजा गया है। ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आपका आधार सही है और आपके आवेदन में दी गई जानकारी से संबंधित विवरण भी सही हैं। इस स्थिति में बार बार नया आवेदन करने की कोशिश न करें, पहले पोर्टल पर स्टेटस को समझें। अगर विभाग की तरफ से कोई अगला निर्देश दिया गया है तो उसी के अनुसार कार्रवाई करें। एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, अब तीसरा स्टेटस एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस, इसका सीधा मतलब है कि आपका आवेदन अभी प्रक्रिया में है, यानी आपका आवेदन विभागीय जांच या प्रोसेसिंग स्टेज में हो सकता है। इस स्थिति में भी सबसे जरूरी चीज है कि धैर्य रखना है। कोई विद्यार्थी स्टेटस में अंडर प्रोसेस देखते ही घबरा जाते हैं, कमेंट में लिखते हैं सर पैसा नहीं आएगा क्या, मेरा फॉर्म खराब हो गया है या फिर रिजेक्ट हो गया है, मेरा स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है क्या। तो दोस्तों सिर्फ अंडर प्रोसेस लिखा होने से यह निष्कर्ष नहीं निकलना चाहिए कि आपका आवेदन रिजेक्ट हो गया है। रिजेक्ट बाई PFMS सबसे जरूरी हिस्सा, अगर रिजेक्ट बाई PFMS बैंक DBT NPCI जरूर चेक करें। अब दोस्तों आता है सबसे महत्वपूर्ण स्टेटस रिजेक्ट बाई PFMS। अगर आपके सामने यह स्टेटस दिखाई दे रहा है तो इसके हल्के में मत लीजिए, क्योंकि PFMS से पेमेंट रिजेक्ट होने के कारण हो सकते हैं। इनमें बैंक अकाउंट से जुड़ी समस्या जैसे कि आधार कार्ड सीडिंग, NPCI DBT संबंधित समस्या
या बैंक विवरण से संबंधित कारण शामिल हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने बैंक से संपर्क करें। बैंक में जाकर पूछें मेरा बैंक अकाउंट आधार से सीडेड है या नहीं, एनपीसीआई में आधार मैपिंग है या नहीं, डीबीटी के लिए मेरा अकाउंट एक्टिव है या नहीं। अगर बैंक की तरफ से कोई समस्या आती है तो उसे जल्द ही ठीक करवाइए। और दोस्तों, बैंक की केवल यह मत कहिए कि स्कॉलरशिप नहीं आया, बल्कि स्पष्ट रूप से पूछिए मेरा अकाउंट में आधार सीडिंग है और एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग सही है या नहीं। यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। समय पर समस्या ठीक करवाने के बाद पोर्टल पर स्टेटस को समय समय से चेक करते रहें। अब दोस्तों आते हैं आज के वीडियो में सबसे बड़े अपडेट पर। इंटर पास छात्राओं के लिए सबसे ज्यादा सवाल यही आ रहा था कि सर यूजर आईडी एंड पासवर्ड कब मिलेगा, लॉगिन कैसे करें, फॉर्म फाइनलाइज कैसे करें। तो दोस्तों आपके दिए गए कई अपडेट के अनुसार 29 जुलाई 2026 से मेधा से पोर्टल पर इंटर पास छात्र छात्राओं के आवेदन को ऑटोमेटिक फाइनलाइज करने की प्रक्रिया या शुरू हो गई है। यानी अब हर छात्रा को खुद यूजर आईडी इंतजार करके फॉर्म फाइनलाइज करने की जरूरत नहीं होने की बात सामने आई है। लेकिन यहाँ एक जरूरी बात समझिए, आपका आधार वेरिफिकेशन और आवेदन से जुड़ी जानकारी सही होने का बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अगर आपको यूजर आईडी या पासवर्ड नहीं मिलता है, तुरंत घबराए नहीं। किसी दूसरे व्यक्ति से नया आवेदन मत कराइए, पहले पोर्टल पर आकर अपना स्टेटस चेक कीजिए। इंटर पास छात्राओं के 25,000 रुपए का बड़ा अपडेट। अब बात करते हैं इंटर पास छात्राओं की। दोस्तों आपके दिए गए अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2026 से 27 में इंटर पास छात्र छात्राओं को अविवाहित छात्राओं को 25,000 की राशि देने के लिए 7 अरब रुपए के फंड से संबंधित जानकारी सामने आई है। अगर हम गणना करें 7 अरब रुपए यानी 7 लाख हो सकता है, और अगर प्रति छात्र 25,000 दिए जाएं तो लगभग 2,80,000 छात्राओं को भुगतान के बराबर राशि बनती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा भुगतान है। लेकिन दोस्तों इसका मतलब यह नहीं है कि सभी छात्राओं के खाते में एक ही दिन पैसा आ जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया चरणबद्ध से हो सकती है। इसलिए अगर किसी भी छात्रा को पैसा पहले मिल गया है और दूसरी छात्रा को अभी नहीं मिला है तो दोनों के बीच तुलना करके परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपका पैसा अभी तक नहीं आया है तो क्या करें। अब दोस्तों यह हिस्सा बहुत ध्यान से सुनिए। अगर आपके खाते में अभी तक 10,000 या 25,000 की राशि नहीं आई है तो आपको क्या करना चाहिए। पहला काम, मेधा शॉप पर अपना स्टेटस चेक करें। दूसरा काम, अपने बैंक अकाउंट को चेक करें। तीसरा काम, देखें कि आपका आधार बैंक अकाउंट से सीडेड है या नहीं। चौथा काम, एनपीसीआई डीबीटी मैपिंग की स्थिति बैंक से पूछे। पांचवा काम, अपने आवेदन में नाम, जन्म तिथि, आधार कार्ड और बैंक से संबंधित जानकारी सही है या नहीं यह देखें। छठा काम, अगर स्टेटस पेंडिंग या अंडर प्रोसेसिंग है तो कुछ समय इंतजार करें और स्टेटस दोबारा चेक करें। सातवां काम, अगर पेमेंट रिजेक्ट है तो बैंक से संपर्क करके रिजेक्शन का कारण पता करें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी अनजान व्यक्ति को अपना ओटीपी, एटीएम पिन, यूपीआई पिन या बैंक पासवर्ड कभी भी न दें। स्कॉलरशिप के नाम पर अगर कोई व्यक्ति आपसे ओटीपी मांगता है तो सावधान हो जाइए। दोस्तों यहाँ तक एक बात विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपके दोस्त के खाते में पैसा आ गया है और आपका अभी तक नहीं आया है तो सिर्फ इसी आधार पर यह मत समझ लीजिए कि स्कॉलरशिप रिजेक्ट हो गया है। पहले स्टेटस देखिए। अगर स्टेटस में पेंडिंग, अंडर प्रोसेस या आधार वेरिफिकेशन जैसी स्थिति दिखाई दे रही है उसका मतलब समझना जरूरी है। और अगर स्टेटस में पीएफएमएस रिजेक्ट दिखाई दे रहा है तब आपको बैंक से संबंधित चीजों को जरूर चेक करना चाहिए। इसलिए दोस्तों पहले स्टेटस फिर बैंक फिर। दोस्तों अगर आप 2026 में बिहार बोर्ड से मैट्रिक या इंटर पास हैं और स्कॉलरशिप का इंतजार कर रहे हैं तो यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है कि आपके किसी भी दोस्त को यह जानकारी अभी तक नहीं मिली है। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, फेसबुक पर शेयर करें और अपने कॉलेज या स्कूल के दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपके खाते में स्कॉलरशिप का पैसा आ चुका है तो कमेंट में सिर्फ लिखिए पेमेंट रिसीव्ड, और अगर अभी तक पैसा नहीं आया है तो लिखिए पेमेंट नोट रिसीव्ड। साथ में अपना स्टेटस बताइए, जैसे कि पेंडिंग, अंडर प्रोसेसिंग, आधार वेरिफिकेशन या फिर पीएफएमएस रिजेक्ट। इससे बाकी विद्यार्थियों को भी समझने में मदद मिलेगी कि अलग अलग स्टेटस का मतलब क्या है। और दोस्तों अगर आप बिहार बोर्ड, स्कॉलरशिप
एडमिशन रिजल्ट, सरकारी योजना और एजुकेशन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले पाने के लिए अभिनव इन्फो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, क्योंकि यहाँ आपको जानकारी सिर्फ बताई नहीं जाती बल्कि उसे आसान भाषा में समझाया भी जाता है और स्क्रीन पर दिखाया भी जाता है। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक और महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए और ऐसी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन अभिनव इन्फो चैनल के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।